बैक टू अनदर वीडियो और आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं 14th एपिसोड और आज के एपिसोड में देखते हैं कि जो प्रजापति हैं वो क्या सोचेंगे और क्या कहेंगे सती जी से, क्योंकि पूजा जो है वो स्टार्ट हो गई थी जहां तक कल हम लोगों ने एपिसोड देखा था। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। परीक्षा चल रही है उनकी भी ना। बहुत कड़ी। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो पुत्री? मेरा कोई दोष नहीं है पिताजी। मैं तो जानती भी नहीं थी कि वो नंदी था। मैं जानता हूं, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। तो फिर आप? मैंने देखा था आपको क्रोधित होते हुए, पर तुम पर नहीं पुत्री, उस नंदी पर जिसने यहां आने का दुस्साहस किया। इसमें तुम्हारी कोई भूल नहीं। तुम निश्चिंत रहो। शंकाओं और प्रश्नों का अंधकार बढ़ता जा रहा है और मैं उनमें भटकती जा रही हूं। उजाले की एक भी किरण दिखाई नहीं दे रही जो मुझे इस अंधकार में दिशा दिखा सके। पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ, वैसी किसी भी और परिस्थिति का सामना करने की शक्ति नहीं है मुझ में। मैं थक गई हूं पिताजी, मैं थक गई हूं। तुम्हारा कोई दुख, कोई शंका, कोई प्रश्न ऐसा नहीं जिसका समाधान तुम्हारे पिता के पास न हो। अच्छा, इनको एक प्राइड तुम है। निडर और निसंकोच का हो पुत्री। क्यों आया था वो यहाँ पिताजी? क्या चाहिए उन्हें? इस प्रश्न का उत्तर नहीं है। क्यों मुझसे मेरा सुख चैन छीनना चाहते हैं वो? क्यों पिताजी? ये मैं क्या देख रहा हूं? प्रजापति दक्ष की पुत्री के मुख पर ये भय किसका? मेरा भय का एक उपाय है, या गिल्ट। अमात्य। जी प्रजापति। सभी नगरवासियों को सूचित करो कि प्रजापति दक्ष उनसे मिलना चाहते हैं। जो आज्ञा प्रजापति। आज तुम देखोगी पुत्र कि तुम्हारे पिता के समक्ष संसार की बड़ी से बड़ी शक्तियां कितनी निर्बल है। निर्बल यानी कमजोर है ना। कौन आया? नंदी। तंग करने आ गए। हाँ। बड़े उदास उदास लग रहे हो।
अभी क्या हो गया? जैसे तुम जानते ही नहीं हो, इतना नाटक क्यों करते हो? महादेव के बार बार मना करने के बाद भी पहुंच जाते हो वही रट्टा मारते हुए, देवी ले आइए। देवी ले आइए। क्या लाभ हुआ? इतनी बोरियां ढोके लाए। कमल की और महादेव ने पलट कर देखा तक नहीं। व्यर्थ हो गया ना? चलो अब और उदास ना होए। चिलिम लगाओ। मस्त रहो। क्या लगा? जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। बहुत लाभ उठा लिया तुम सबने महादेव के भोलेपन का। अरे कभी चिंता की है भोलेनाथ की? बस डूबे रहते हो नशे में धुत। अब महादेव की चिंता क्यों करनी? चिंता तो उन्हें करनी चाहिए हमारी कि हमें क्या कष्ट है। तुम जैसे कष्टों से उन्हें मुक्ति दिलवाने के लिए ही मैं चाहता हूँ कि देवी सती का यहाँ शीघ्र से शीघ्र आगमन हो। अरे गन ये तो फिर शुरू हो गया। भगवान भोलेनाथ को किसी देवी की आवश्यकता नहीं। इस बात को अच्छी तरह से बिठा ले अपनी इस मोटी बैल बुद्धि में। मैं जानता हूँ जो मैं कर रहा हूँ वह सही कर रहा हूँ। महादेव अभी मेरी बात नहीं समझ रहे हैं तो ठीक है, खुश हो रहे हैं। पर मैं ये भी जानता हूं कि कहीं ना कहीं मेरे स्वामी को अपने अधूरेपन की अनुभूति है। उनका हृदय भी एक संगनी के लिए अवश्य तरसता है। अपने अकेलेपन का उनको आभास है। वो वैराग्य अवश्य है और उनके मन में अभी भी कोई दुख है जो वो किसी के साथ बांटते नहीं है। पहली रह गया। सीधे सीधे कोई बात तेरे भेजे में घुसती नहीं। इसलिए हम तुम्हारी बिरादरी वालों को खेतों में मार मार कर काम करवाते थे। हाँ, मैं बैल हूँ मैं बैल। मेरी मोटी बुद्धि ही सही, पर मेरे पास हृदय है, हृदय जो तुम दोनों के पास नहीं। और इसीलिए मैं अपने महादेव की पीड़ा को समझता हूँ और मैं उनकी भलाई की परवाह करता हूँ। दुर्भाग्यपूर्ण बात तो यह है कि इस कार्य में तुम दोनों मेरा समर्थन करने के बजाय सदैव मुझे नीचे गिराने का प्रयत्न करते रहते हो। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। मैं समझता हूँ। उससे तुम्हारा कष्ट अब और ज्यादा देखा नहीं जाता। मैं समझता हूँ कि यहाँ पर एक स्त्री की अति आवश्यकता है। अब मैं कुछ उपाय करता हूँ। मैं सोचता हूँ। हाँ, उपाय मिल गया। गन उपाय मिल गया। अब तुम एक ऐसी स्त्री ढूंढो जिसने कमल के फूलों पे लिखा हो प्रेत प्रेत प्रेत। मैं भाई उससे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। हंसो जी खोल कर हंस लो मुझ पे, पर वो दिन दूर नहीं जब देवी सती को महादेव सहज से स्वीकार करेंगे और देवी का आगमन यहां हो जाएगा। ये तय है और ये होकर ही रहेगा।